हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर एंड पिन डायग्राम ऑफ 8085। ओके, सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में। ओके, तो देखो ये होता है मेरा पहले सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो ये मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है एंड इट हैज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, and there are some devices like input devices, output devices, and memory devices. So the main function of 80858 is it has a memory. Okay, it has a outside memory. It has not an inbuilt memory. Okay, so CPU can be called as the heart of a computer, and ALU can be performed arithmetical and logical operations. Okay, control unit linked with the input output and memory and ALU devices. This is the main unit which controls all the operations of input output and memory. We can say that read operation, write operation. There are many more operations which is done in microprocessor. So control unit is mainly responsible for all those process. Okay, so this is an introduction of a microprocessor. So microprocessor works using वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। सो ये वाला क्वेश्चन, आप ये वाला जो नाम है ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली होता क्या है, कंट्रोल यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और होते हैं रजिस्टर्स। ओके, so there are different types of register we can study later on. Okay, in microprocessor ALU and CU are used to process the instruction and execution. Okay, देखो ये करता है आपका कंट्रोल और प्रोसेस करता है आपका ALU। तो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस और कंट्रोल और वी कैन से दैट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो रजिस्टर्स का क्या काम है, जो भी प्रोसेस हुआ है उसका जो रिजल्ट है that should be stored in a registers. Okay, on the temporary basis. उस समय के लिए जो डेटा को रजिस्टर जो स्टोर किया जाता है वो हम लोग यूज करते हैं रजिस्टर। तो बेसिकली ये होता है हमारा फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो देखो ये वही वाला स्ट्रक्चर है, सीपीयू है जिसमें हमारा कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, रजिस्टर है, ओके, आउटपुट यूनिट है और ये हमारी इनपुट यूनिट है। ये सारा जो हमारा सिस्टम है इट इज ऑन अ सिंगल चिप, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोल रहे हैं कि ये सारा जो हमारा काम है दिस इज ऑन अ वन चिप। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज नो मेमोरी। ओके, दिस इज आउटसाइड। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो देखो कमर्शियली यूज्ड हुआ था ये बाय इंटेल A4004। वी कैन से दैट दिस इज अ 4-bit माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सबसे पहले इंटेल ने बनाया था 4004 जो कि 4-bit का माइक्रो प्रोसेसर था। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इसमें यूज हुए थे 2300। स्पीड इसकी थी 740 किलोहर्ट्ज। फिर क्या हुआ, 5 साल के बाद 1976 में आया 8085। ये मेरा था 8-bit का माइक्रो प्रोसेसर। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हुए 6200 और स्पीड थी इसकी 3 मेगाहर्ट्ज। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ठीक है, आजकल कहां पे हम पहुंच गए हैं, इंटेल जेनॉन पे। ठीक है, 86-bit का माइक्रो प्रोसेसर और आजकल तो बहुत आगे हम पहुंच गए। 6 बिलियन ट्रांजिस्टर्स यूज हुए और 3.2 गीगाहर्ट्ज स्पीड है। जनरली आप देखते होंगे किसी भी लैपटॉप में 2.7 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड माइक्रो कंट्रोलर इज 8048। तो ये आपको रखना है याद ऑब्जेक्टिव पर्पज से। ओके, ये 8085 नहीं है,
ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। देखो देर आर सम फीचर्स ऑफ 8085 प्रोसेसर। तो ये क्या कर सकता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकता है 8 बिट डेटा पे एट अ टाइम। ठीक है, इसको 8 बिट बोलने का मतलब ये है कि ये इसके पास जो एक रजिस्टर होता है जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, उसके पास 8 बिट का डेटा स्टोर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी ऑपरेशन को 8 बिट एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज 8 बिट। देखो इसमें जो हमारी डेटा बस है दैट इज ऑल्सो 8। एड्रेस लाइन से हमारे पास कितनी होती है, 16। सो वी कैन से दैट ऑप कोड कितने फैच कर सकता है, ऑप कोड होंगे हमारे 2 टाइम्स ऑफ डेटा बस, 2 टाइम्स ऑफ डेटा बस। सो वी कैन से दैट 2 to the power 8 equals to 256। इट हैज 256 ऑप कोड्स। अब ऑप कोड क्या होता है ये हम लोग आगे चल के बात करेंगे। एंड हाउ मच मेमोरी इट हैज, जैसे आजकल हम मोबाइल्स में बोलते हैं ना भाई मेरा मोबाइल इतनी मेमोरी का है। सो दिस इज 2 to the पावर एड्रेस बस। सो दिस इज 2 to the power 16, इसे हम बोलते हैं 64 KB। ओके, और 2 to the power 10 को हम बोलते हैं 1 KB। ओके, यहाँ पे जो हमारे को सप्लाई देनी होती है दैट इज +5 वोल्ट, और ये एनमॉस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सिंगल चिप है, और इसमें ट्रांजिस्टर यूज किए जा रहे हैं 6200। सो दिस इज समथिंग बेसिक अबाउट 8085। ठीक है, इसके पास 74 इंस्ट्रक्शंस हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स, देयर आर 5 ग्रुप्स। ठीक है, 74 इंस्ट्रक्शन को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, और एड्रेसिंग मोड्स भी इसके पास क्या है, 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं। इसके पास 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं और 8 इसके पास सॉफ्टवेयर हैं। सो जो सॉफ्टवेयर हैं उनको बोलते हैं RST 0 से लेकर के RST 7 तक। ये हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन 8 सॉफ्टवेयरों के नाम है RST 0 से लेकर RST 7 तक, और 5 इंटरप्ट जो है दैट इज ट्रैप, INTR, RST 7.5, 6.5 एंड 5.5। सो इस तरीके से ये हो गए आपके 5 हार्डवेयर हो गया, और 8 आपके पास सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये वाली स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम हो जाएंगे, सो बी केयरफुल। ओके, देखो अब बेसिक आर्किटेक्चर है हमारे 8085 का। तो मैंने आपको बताया है कि ये है मेरा इंटरप्ट कंट्रोल। तो मैंने आपको अभी बताया कि देखो ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, दीज आर इंटरप्ट्स। तो होता क्या है, अगर किसी भी डिवाइस को मेरी एड्रेस, मतलब क्या है, किसी भी डिवाइस को माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस और एड्रेस बस को यूज करना होगा, या ये कह सकते हैं किसी भी डिवाइस को मेरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करना होगा, तो वो मेरे को एक सिग्नल भेजेगा INTR पिन पे, दैट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, तो मैं मेरा माइक्रो प्रोसेसर अपनी करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर वो इंटरप्ट सिग्नल पे लो सिग्नल को इनेबल कर देता है, यहाँ पे बार लगा हुआ है दैट इज, सो यहाँ पे ये कब होगा इनेक्ट, जब हम यहाँ पे 0 दूंगा। ठीक है, तो जब मैंने इसको 0 दिया इसका मतलब ये है कि उसके द्वारा जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजी गई थी, अब मैंने उसकी इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर लिया है। तो मेरा जो जो अभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो मेरी डेटा बस और हार्ड एड्रेस बस को यूज करना चाह रहे थे, दे कैन इजीली यूज दैट। ओके, तो इंटरप्ट में हो क्या रहा है एक बार मैं अच्छे से बताता हूं। कोई भी डिवाइस मेरे माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस और एड्रेस बस के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना चाहता है, then that will send a interrupt request. Okay, so microprocessor complete its executing instruction first of all. After that it will place a 0 on a interrupt acknowledge pin. After that all the data bus and
एड्रेस बस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, सो ये है मेरा इंटरप्ट करने का तरीका। देखो, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल डिवाइस, कोई भी डेटा को सीरियली माइक्रो प्रोसेसर को फेड कराया जाता है, देन इट इज यूज्ड एज सीरियल इनपुट आउट डिवाइस, और ये इनिशिएट किया जाता है एक सिम। और जब मेरा माइक्रो प्रोसेसर किसी आउटर फेरिफेरल डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफर करता है, डेटा आउटपुट पर सेंड करता है, देन इट इज यूज्ड एज सीरियल आउटपुट डिवाइस। और ये जो इस वाली पिन को इनिशिएट किया जाता है, दिस इज डन बाय द इंस्ट्रक्शन कॉल्ड रिम। ओके, ये दो इंस्ट्रक्शन हैं जिनकी हेल्प से ये वाली पिन को एक्ट किया जाता है, एक्शन में लाया जाता है। ओके, तो देखो ये वाली जो है ना, ये वाली जो बस है, इसको मैं बोलता हूं डेटा बस। ओके, ये है मेरी डेटा बस। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक है मेरा एक्यूमुलेटर, इसका 8 बिट का एक्यूमुलेटर होता है। तो इसका काम क्या होता है, इट ऑलवेज स्टोर्स अ 8 बिट डेटा। क्या करता है एक्यूमुलेटर, स्टोर्स 8 बिट डेटा। इसके पास हमेशा 8 बिट का डेटा होगा, और कोई भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट सेव होता है, दैट इज सेव्ड इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, रिजल्ट स्टोर इन एक्यूमुलेटर, रिजल्ट स्टोर इन एक्यूमुलेटर। ओके, देखो टेम्परेरी रजिस्टर में आते हैं दो तरीके के रजिस्टर, डब्ल्यू एंड जेड। बहुत सारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ेंगे, तो फॉर अ टेम्पररी यूज के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ समय के लिए कुछ डेटा को स्टोर कराना पड़ेगा। तो देर आर टू रजिस्टर्स विच आर कॉल्ड एज डब्ल्यू एंड जेड। तो उस समय के लिए हम थोड़ी देर के लिए अपने डेटा को इन रजिस्टर में यूज स्टोर करा सकते हैं। ओके, ये इंटरनली रहते हैं, हम लोग इनको एक्सेस नहीं कर सकते। सो देर आर फ्लैग रजिस्टर्स। So there are flag registers. Basically, there are eight registers, but only 5 were present for use. Okay. So ये हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। देखो, एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, तो सारे प्रोसेस हो रहे होंगे, जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हो रहे होंगे, वो कहाँ हो रहे होंगे, यहाँ पे। वो कहाँ पे हो रहे होंगे, यहाँ पे। तो देखो, एक्यूमुलेटर में एक डेटा यहाँ से आ रहा होगा, देखो दिख रहा है अलग से। एक्यूमुलेटर, ये जो ऑपरेशन करने के लिए एक डेटा तो यहाँ से आ रहा होगा, एक डेटा हम यहाँ से दे रहे हैं। तो इसका जो ऑपरेशन के बाद रिजल्ट स्टोर हो रहा है, जो आउटपुट के बाद रिजल्ट स्टोर हो रहा है, वो हो रहा है फ्लैग फ्लिप फ्लॉप में, जिसे हम बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर। और ये वाला यहाँ पे जाकर के डेटा बसेस में एंट्री कर रहा है। एक आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या है, जब हम इंस्ट्रक्शन कोई लिखते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और उस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, किसके साथ वो ऑपरेट होगी, और उसका क्या एग्जीक्यूशन होगा, उसमें नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स कितनी लगेंगी, नंबर ऑफ टी साइकिल्स कितनी लगेंगी, दैट इज ऑल द प्रोसेस डन हियर। एज द नेम सजेस्ट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग। एक काम को करने में कितना समय लगेगा, कितना मशीन साइकिल होगी, क्या ऑपरेशन होगा, ये सारे डिसीजन ये लिए जाएंगे इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ। ओके, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन आ जाएगी यहाँ पे। ओके, देखो ये होते हैं हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर। मैंने जैसे बोला था, ये क्या है, डब्ल्यू और जेड, ये है मेरे टेम्पररी रजिस्टर, ये है मेरे टेम्पररी। और यहाँ पे ये BC, BE, HL, ये मेरे 6 रजिस्टर पेयर्स हैं, ऑल आर 8 बिट। देयर आर 6 रजिस्टर्स। ओके, एज यू कैन सी दैट देयर आर 6 रजिस्टर्स, और सभी के सभी कितने हैं, 8 बिट में। सभी के सभी कितने हैं, 8 बिट के। अगर मान लो मेरे को 16 बिट का यूज करना हो, देन आई चूज टू दिस BC, BE, HL। तो ये जो सारे मैंने पेयरिंग कर ली है, दीज आर 16 बिट। ओके, मैंने क्या किया, दो 8 बिट के रजिस्टर्स को क्लब करके मैंने एक बड़ा पेयर बना लिया, विच इज 16 बिट। स्टैक पॉइंटर क्या करता है
जो भी स्टैक का टॉप एड्रेस होता है ना, स्टैक का जो टॉप एड्रेस होता है उसको वो यूज रखता है। स्टैक का टॉप एड्रेस को हमेशा अपने पास स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी आएगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, उसका एड्रेस रखता है प्रोग्राम काउंटर। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करते हैं, प्रोग्राम काउंटर को यूज करने के लिए कि भाई एक आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए ये वाला मेरा है। इट इज ऑल्सो इन 16 बिट। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये एड्रेस बफर है। ओके, तो ये A8 से A15 से लेके A8 तक इसको मैं यूज करता हूं एज अ एड्रेस, और AD7 से लेकर के AD0 इसको मैं यूज करता हूं एज अ डेटा। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा बेल्ट जैसा होता है, ठीक है, एक ऐसा बेल्ट होता है, आपने सीपीयू में देखा होगा, इसमें 16 लाइंस खींची हुई होती हैं, देयर आर 16 लाइंस, ठीक है। तो ये मैं पहली बार में यूज करता हूं एज अ एड्रेस लाइन, क्योंकि मेरे पास एड्रेस होता है 16 बिट में, तो मैं A15 से लेकर के AD0 तक मैं यूज करता हूं एज अ एड्रेस। फिर इसी बस को मैं एज अ डेटा बस यूज करता हूं, इसी चीज को मैं एज अ डेटा बस यूज करता हूं, और वो यूज करता हूं मैं AD7 से लेकर के AD0 तक। तो इसको मैं बोल देता हूं लोअर निबल, इसको मैं क्या बोलता हूं, लोअर ऑर्डर, और इसको मैं बोलता हूं हायर ऑर्डर। ये है मेरा हायर ऑर्डर, ये है मेरा हायर ऑर्डर। ओके, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने पावर सप्लाई दी, मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई दे दी। देखो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई दे रखी है, देखो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई दे रखी है, इसके यहाँ पे X1 X2 पे मैं लगाता हूँ हमेशा क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो फ्रीक्वेंसी मेरे को प्रोवाइड कराएगा। देखो एक पिन है हमारे पास क्लॉक आउट, जो भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ फेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड होंगे एक्सटर्नली, उनको अपने माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज कराने के लिए यहाँ पे एक आउटपुट पिन है क्लॉक आउट। तो इसका काम क्या है कि जो मेरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ फेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनको क्लॉक प्रोवाइड कराना। ओके, और ये है रेडी पिन, जब मेरे लो स्पीड के जो फेरिफेरल डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, देन इट इज सेंड दिस सिग्नल। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर रेडी होता है, देन वो यहाँ पे एक्टिव हाई कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर उस फेरिफेरल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है। दीज आर टू कंट्रोल पिन्स। देखो राइट है और रीड है, दोनों एक्टिव लो हैं। जब भी मैं यहाँ पे अगर 0 दूंगा, इसका मतलब है यहाँ पे राइट ऑपरेशन हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ राइट ऑपरेशन हो रहा है। ओके, राइट ऑपरेशन। अगर मैंने ऐसा कर दिया, इसका मतलब है मेरा रीड ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, रीड और राइट दोनों ही मेरे एक्टिव लो सिग्नल हैं। तो ये बताने के लिए है कि यहाँ पे रीड ऑपरेशन हो रहा है कि राइट ऑपरेशन हो रहा है। और ALE क्या है, इसका नाम है एड्रेस लैच इनेबल। तो जब मेरा माइक्रो प्रोसेसर सेम बस को एज अ डेटा बस और एड्रेस बस यूज कर रहा है, तो ये डिफरेंशिएट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस की तरह यूज हो रहा है या डेटा बस की यूज हो रहा है। ओके, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। S0 और S1 ये बताते हैं कि क्या स्टेटस क्या है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। और
इनपुट आउटपुट और मेमोरी सिग्नल क्या बताते हैं? अगर मैंने यहाँ पे 1 दे रखा है तो इसका मतलब है कि ये मेरा इनपुट आउटपुट के साथ काम हो रहा है। अगर मैंने 0 दे रखा है तो मेरा जो भी प्रोसेस हो रहा है दैट इज विद द मेमोरी। ओके, और ये हम लोग रीसेट इन किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, रीसेट आउट किया जाता है फेरिफेरल डिवाइसेस को रीसेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पिन डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, और देखो आगे भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो देखो, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो देयर आर बेसिक जनरल, देखो देखो ये है बेसिक जनरल पर्पज रजिस्टर। तो जनरल पर्पज रजिस्टर में क्या था? एक बी था, एक सी था, डी था, ई था, एच, एल। तो दीज आर 6 जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ठीक है, कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स थे। ठीक है, फिर आ गया था आपका प्रोग्राम काउंटर दैट इज पीसी, ये हमारा था 16 बिट में। फिर आ गया था स्टैक पॉइंटर दैट इज एसपी, ये भी था हमारा 16 बिट में। फिर आपका था एएलयू, फिर आपका था सीयू, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर एंड सिस्टम बस। तो सिस्टम बसेस जो है दैट इज 3 एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। ओके, सो हमारे सिस्टम बस कितनी है? 3 तरीके की। देखो, अब क्या है, एक्यूमुलेटर में हमेशा एक 8 बिट का डेटा हमेशा रहता है, और कोई भी ऑपरेशन होने के बाद उसमें ही डेटा स्टोर होता है। ठीक है, सो देयर आर फ्लैग रजिस्टर्स लाइक दिस एस, जेड, डोंट केयर, ओके। सो दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, बेसिकली 8 बिट का होता है, लेकिन 5 हमारे पास स्टेटस रहते हैं, और ये हमारे 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, बी सी, डी ई, एच, एल, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। यहाँ पे डेटा बस है। सो इंपॉर्टेंट पार्ट है, दीज आर बाई डायरेक्शनल बट एड्रेस बस इज अ यूनिडायरेक्शनल। सो बी केयरफुल फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि बाई डायरेक्शनल कौन सी है और यूनिडायरेक्शनल कौन सी है। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान देना है। देखो, अब होता क्या है, जितने भी जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, तो नंबर ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर्स आर 6, और सारे के सारे कितने हैं? 8 बिट रजिस्टर्स हैं। ओके, these have not been excessively used for store a particular type of information। इनमें क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्टोर डेटा एज वेल एज एड्रेस। तो ये क्या कर सकते हैं, जिसमें एड्रेस भी यूज किया जा सकता है और डेटा भी यूज किया जा सकता है, और इनको बेसिकली नाम क्या बोलते हैं? स्क्रैच पैड रजिस्टर्स। अगर मेरे को 16 बिट की जरूरत पड़ती है देन वी शुड क्लब 2 रजिस्टर एज अ 1। तो जैसे BC को मैं बोलता हूं फिर B, B को E को बोलता हूं मैं D, और HL को मैं बोलता हूं M। ओके, M को मैं यहां पर डिनोट करता हूं मेमोरी, और इसका मतलब होता है HL पेयर। ओके, तो देखो एक्यूमुलेटर क्या है, दिस इज 8 बिट रजिस्टर। सो वन ऑफ द ऑपरेंड विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन द एक्यूमुलेटर। मैंने बताया था एक ऑपरेंड हमेशा इसके पास रहेगा, या वी कैन से दैट 8 बिट का डेटा इसके पास हमेशा रहेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 बिट डेटा हमेशा इसके पास रहेगा, और ये क्या करता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, और इसका रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इज आल्सो स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो कम्युनिकेट करता है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटर। ओके,
अब क्या है, मैंने आपको बताया था स्टेटस रजिस्टर्स, या जिन्हें मैं बोलता हूं फ्लैग रजिस्टर्स। तो देखो ये मेरे D0 से लेकर D7 तक है, बेसिकली देयर आर 8 बिट रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेटस ऑफ अ रीसेंट ALU ऑपरेशंस। ये क्या कर रहे हैं, जो ALU ऑपरेशन हुआ है उसका स्टेटस क्या है। ओके, सो एस फॉर साइन। ओके, तो देखो अगर मेरा साइन में अगर मेरा नेगेटिव है, मतलब साइन में अगर 1 है, साइन में अगर 1 है तो इसका मतलब है कि सिग्नल जो रिजल्ट है मेरा दैट इज नेगेटिव नंबर। और अगर साइन में मेरा 0 है, इट मींस रिजल्ट इज पॉजिटिव। ओके, तो वी कैन से दैट दिस इज पॉजिटिव। अगर मेरा जेड फ्लैग है, जेड फ्लैग का मतलब होता है 0, अगर 0 फ्लैग में 0 है, इट मींस आंसर इज 0। और अगर यहाँ पे मेरा रीसेट, अगर मेरा 0 में फ्लैग यहाँ पे 0 है, इट मींस आंसर इज 1। ऑक्सिलरी कैरी का मतलब ये होता है कि D3 बिट से कोई कैरी जनरेट किया गया है या नहीं, मतलब कोई कैरी आया है या बोरो लिया गया है कि नहीं। और अगर ये 0 रहता है तो इसका मतलब है D3 बिट से ना कोई कैरी जनरेट हुआ, ना कोई बोरो लिया गया। जैसे आगे हम लोग इसमें बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन में हम लोग इसी पे ऑपरेशन जब हम पढ़ेंगे ना, इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, तो हम सब इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस में बात करेंगे। पैरिटी फ्लैग मेरे को ये बताता है कि जो ऑपरेशन का रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ वंस में कितना है। नंबर ऑफ वंस 1 है तो आंसर आएगा इसमें 1, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आंसर आएगा मेरा 0। कैरी फ्लैग का मतलब ये है कि जो D7 बिट है, D7 बिट से अगर कैरी जनरेट हुआ है देन आंसर इज 1, अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है देन आंसर इज 0। आई होप इज इट क्लियर। एक बार और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये मेरे पास 5 फ्लैग रजिस्टर्स हैं। अगर एस फ्लैग में, मतलब मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये एस की जगह 0 है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट आया है दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, अब मैं यहाँ पे मान लेता हूं दिस इज 1, तो 0 फ्लैग में 1 है तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट इज 1। ओके, रिजल्ट मतलब 0 नहीं है उसका, रिजल्ट उसका कुछ है लेकिन 0 नहीं है। ओके, दिस इज अ डोंट केयर कंडीशन, एक्स इज अ डोंट केयर कंडीशन, एक्स इज अ डोंट केयर कंडीशन, वी डोंट नो अबाउट इट दिस। ऑक्सिलरी कैरी, अगर यहां से कोई D3 बिट से अगर कोई जनरेट हुआ है कैरी, ओके, D3 बिट से अगर कोई कैरी जनरेट हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर 1 है, ऑक्सिलरी कैरी में अगर 1 है देन D3 बिट से कोई जनरेट हुआ है कैरी, या फिर कोई बोरो लिया गया है कोई एक। ठीक है, और अगर पैरिटी मान लो, पैरिटी में अगर यहाँ पे 1 है, पैरिटी में 1 है तो मतलब ये है कि इस जो रिजल्ट है इसमें नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है, नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है। और अगर कैरी, अगर इसमें अगर मेरा 1 है तो इसका मतलब ये है कि D7 बिट से कैरी जनरेट हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो अब ये 2 स्पेशल रजिस्टर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रोग्राम काउंटर, सो इट इज यूज्ड टू सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, किस इंस्ट्रक्शन को आगे इंस्ट्रक्शन आगे आना है, आगे एग्जीक्यूट होगी, उसका लेखा जोखा रखता है। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सो इट होल्ड्स एन एड्रेस, सो इट मस्ट बी अ 16 बाइट। ठीक है, 8 बिट का क्यों नहीं है, क्योंकि डेटा नहीं रख रहा है, इट मस्ट हैव एड्रेस, सो इट्स साइज इज 16 बिट। ओके, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन आगे एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस आपके पास रखता है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक पॉइंटर क्या है, 16 बिट रजिस्टर है। ठीक है, जो पॉइंट आउट करता है मेमोरी के स्टॉप को। ठीक है, इज अ स्पेशल रजिस्टर, इज अ स्पेशल रजिस्टर। ओके, देखो ये है, इट इज अ एरिया ऑफ अ मेमोरी यूज टू होल्ड द डेटा दैट विल बी रिट्रीव्ड सून। जो उसका टॉप ऑफ स्टैक है, ये यूज कर रखता है टॉप ऑफ स्टैक।
और स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। दिस इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो यहां से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, देखो जब भी मेरा मेमोरी के साथ ऑपरेशंस हो रहे होंगे, जब भी मेमोरी के साथ ऑपरेशन हो रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे ये सारे नॉन एक्सेसिबल हैं, यूजर के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो प्रोग्रामर कैन नॉट एक्सेस देम बट दे आर प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर एंड परफॉर्म सम यूजफुल फंक्शंस लाइक, देखो एमएआर क्या करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस बिफोर इट कम्स आउट ऑन द एड्रेस बस। तो एड्रेस बस पे जो डेटा आ रहा है वो आ कहां से रहा है, दैट इज कम फ्रॉम एमएआर। एड्रेस बस पे मान लो कुछ डेटा आया लाइक दिस 2050, तो ये डेटा आया कहां से, एमएआर से। ओके, मेमोरी डेटा रजिस्टर्स, तो इट इज अ बफर रजिस्टर टू स्टोर द डेटा विच आर एक्सेस थ्रू द सिस्टम बस। ये समझ लो कि जो डेटा आया है, जो एड्रेस आया है वो आया है एमएआर से, और जो डेटा आता है वो आता है एमडीआर से। यहां पे आता है डेटा और यहां पे आता है एड्रेस। अब देखो एड्रेस है तो 16 बिट का होगा और डेटा है तो 8 बिट का होगा। ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन टेम्परली बिफोर इट डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। होता ये है ना कि मान लीजिए मैंने इंस्ट्रक्शन दी मूव ए कॉमा बी, जो बी का कंटेंट है वो ए में मूव हो जाए, तो ये कहाँ, ये मूव वाला ये कहाँ रखा जाएगा, ये रखा जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन रखा है तो ये कहाँ रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे टेम्पररी बेसिस पे डब्ल्यू एंड जेड में। मतलब ये है किसी भी चीज का डेटा मुझे टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करना है, देन डब्ल्यू एंड जेड आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस। ओके, देखो अभी एएलयू, एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ओके, और जितना भी ऑपरेशन हुआ है उसका रिजल्ट कहां स्टोर होगा, दैट इज स्टोर इन एक्यूमुलेटर। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करती है, दिस इज द हार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। व्हाई, इट सेंड्स ऑल द टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू परफॉर्म ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशंस। जितने भी एक्सटर्नल था ना, लाइक दिस रेडी था, जितने भी हमने पिन डायग्राम में पढ़े ना, जितने सारे हमारे जो सिग्नल सबको जनरेट करके देना होता था, बेसिकली जितनी हमारी पिन्स है उन पे 1 और 0 सेंड करने का जो काम है, दैट इज डन बाय द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। आई होप दिस इज क्लियर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, उसमें कितना टाइम लगेगा, कितनी मशीन साइकिल लगेंगे, कितनी टी स्टेट्स लगेंगी, क्या ऑपरेशन होगा, ये सारा काम करेगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का। और मशीन साइकिल को कितना टाइम लगेगा, कितने मशीन साइकिल में वो कंप्लीट हो जाएगी, दैट इज डन बाय द आईआर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो हम लोग बोल रहे हैं बस, तो बस क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग लाइंस, it is a group of conducting lines that carries data. It may carry data, address or any control signal in the form of 1 or 0. Microprocessor communicate with the memory or peripheral devices with these buses. बसेस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करा सकते हैं। ओके, इट्स लाइक अ डेटा बस, इट्स लाइक जैसे हम लोग हार्ड ड्राइव लगा देते हैं ना यूएसबी केबल से, लाइक दैट। सो बसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। सो ये होती है हमारी 16 बिट की, इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल, और ये होती है मेरी बाई डायरेक्शनल। देखो अभी कैसे काम होता है, देखो ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर है 8085, उसमें D0 से लेकर के A15 तक मींस 16 लाइंस हैं।
तो सबसे पहले ये मेरे को एड्रेस बसेस पे क्या करेगा, एड्रेस जनरेट कर देगा। तो ये एड्रेस कहाँ कहाँ पे जा सकता है, हो सकता है मेमोरी पे चला जाए, ठीक है, और इनपुट पे भी चला जाए, आउटपुट पे चला जाए, कहीं पे भी जा सकता है। फिर इसी बस को, इसी जो बस है, इसी बस को मैं एज अ डेटा यूज करता हूं। तो देखो ये है मेरा बाई डायरेक्शनल डेटा बस, होती है मेरी बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ पे ये बाई डायरेक्शनल सिंबल मैंने शो कर रखा है कि यहाँ पे ये मेरा डेटा अगर गया है इधर से तो यहाँ से डेटा आ जाएगा, तो बाई डायरेक्शनल। और दिस इज अ कंट्रोल बस। सो कंट्रोल बस में या तो 0 होगा या होगा 1। 0 का मतलब है रीसेट और इसका मतलब है सेट। तो ये जो जनरेशन हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा। ओके, अब देखो एड्रेस बस और डेटा बस को जो डिफरेंस करता है कि भाई पहले एड्रेस बस की तरह सारी पिन यूज होंगी या डेटा बस की तरह यूज होंगी, दैट देन उसके लिए एक शब्द है ALE। ALE को बोलते हैं एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल। तो ये क्या करता है, फर्स्ट टाइम पे ये क्या करता है, फर्स्ट टाइम पे बोलता है कि भाई सारी बसेस पे एड्रेस जाएगा विच इज 16 बिट एड्रेस एंड विच इज यूनिडायरेक्शनल। उसके बाद ये पिन क्या हो जाती है, लो हो जाती है। उसके बाद फिर सारी 8 बसों पर डेटा जाता है। ओके, तो देखो 8085 कैन एक्सेस लोकेशन विद अ नंबर फ्रॉम दिस, इसी को मैं बोलता हूं 64 KB, और वी कैन से दैट 65536 बिट। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ओके, देखो डेटा बस 8 बिट की होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। कंट्रोल बस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिंगल लाइंस दैट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन। ठीक है, जैसे रीड राइट में, जैसे क्या करना है, रीड में करना था, रीड ऑपरेशन में मेरे को एक्टिवेट करना है तो 0, राइट में मेरे को नहीं करना था तो मेरे को यहां पे देना है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज रीड ऑपरेशन। ओके, दिस इज अ रीड ऑपरेशन। ओके, तो यहां तक हमने पढ़ लिया है आपका पूरा सारा का सारा आर्किटेक्चर। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। ठीक है, आपको सारा समझ में आया होगा आर्किटेक्चर। तो अभी एक बार अच्छे से देख लो और हम लोग पिन डायग्राम के लिए ये बात करते हैं। देखो पिन डायग्राम में क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने पिन डायग्राम को अच्छी तरीके से बता रखा है। तो देखो ये क्या होता है, DIP, इसकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकती है, डुअल इन लाइन पैकेज। इसमें 60 पिंस होती हैं और इनको हम लोग 6 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला है डेटा बस। तो देखो ये है मेरी डेटा बस, दीज आर फिर है मेरी एड्रेस बस। एड्रेस बस के लिए 16 बिट लगती है, तो ये 8 और ये 8। कंट्रोल एंड स्टेटस। ओके, तो ये सारी हमारी चीजें हैं, तो ये आपको आगे दिखा रखी है। ओके, तो अभी आज के लिए आर्किटेक्चर पढ़िए, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाय बाय क्लास।